बहुत है। इब्राहिम भाई के सामने शिवसेना से, सिंधेगढ़ से कैंडिडेट है, एक एनसीपी से कैंडिडेट है जो है बीजेपी के गठबंधन पे। हमारी लड़ाई बीजेपी से है, हमारी लड़ाई उन फिरकापरस्त ताकतों से है जो हमको आपस में बांटने की कोशिश करते हैं। इब्राहिम भाई को वाल्मीकि समाज में आपके मंदिर में गए, उधर कदम रखते साथ उन्होंने एक वादा किया है कि इलेक्शन होगा 10 दिन गिनती करना, इंशाल्लाह सबसे पहले आपके समाज के अंदर एक एसी लगा कर दिया जाएगा। 10 दिन गिनना, 10 दिन के अंदर एसी का काम होगा और आपका डेवलपमेंट इंशाल्लाह आपके मुताबिक ही होगा। कोई मायका लाल, कोई जाकर बाहर का या इधर का या कोई बाहर का आकर आपका डेवलपमेंट में कोई किस्म की अगर साजिशें करने की कोशिश करेगा, इब्राहिम भाई हमारे बीच में खड़े हैं। इब्राहिम भाई वर्षाताई को लेकर सीओ के पास भी गए थे मुकेश भाई, जो लोग गए थे उनको पता है। और आगे भी किसी भी किस्म का आप 1 महीना 2 महीना के अंदर कुछ लोग आते हैं और आम लोगों के बीच में बोलते हैं मेरे पीछे किसकी ताकत है। अरे किसकी ताकत? तुम खुद इलेक्शन लड़ो तो तुम तुम्हारे नाम से इलेक्शन में वोट मांगो। जैसा हम लड़के की चोर पर इब्राहिम उसके खुद के नाम पर वोट मांग रहा है, उसके खुद के नाम पर सियासत कर रहा है, तो अपने नाम पर सियासत करो, अपने नाम पर वोट मांगो। 2 साल की कारकर्दगी निकालो और 22 साल के अपने साथी माल की कारकर्दगी निकालो। 22 साल में इन्होंने कितना अपने जेब से लोगों को लगाया है, निकालिए। उनके गली वाले, उनके मोहल्ले वाले उनसे नाराज है। आप तो ये वाल्मीकि समाज वाले हैं, आप वो मोहल्ले में जाकर बात निकालिए। जो भी वो भी कैंडिडेट हो या चाहे कोई भी हो, बहलाने फुसलाने आपके बीच में जरूर आएंगे। और पैसे की बुनियाद पर से ये कहते थे मेरे भाई को कि वार्ड नंबर 92 में नौजवान लड़का 2 साल से आया है, अब इंशाल्लाह इलेक्शन का वक्त आएगा, 1 महीना पहले इलेक्शन में पैसे की बुनियाद पर माहौल को बना देंगे। क्या हम हमारा जमीन बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। ये टाइम उनसे ले लो, लेकिन वोट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को करो। घरों का समस्या है, लोगों का समस्या है, अपने वार्ड का विकास का समस्या है, मंदिर के अंदर इंशाल्लाह जीप भी बनाने का वादा किया है तुम्हारे जिम्मेदार लोगों को। और जितने भी छोटे बड़े काम होंगे इंशाल्लाह एक साथ हर एक को मौका दिया है। एक बार कांग्रेस को मेरे भाई को मौका दीजिए और इंशाल्लाह आप काम देखिए जो मतलब इससे पहले कभी किसी नगर सेवक ने नहीं करा। इंशाल्लाह ये करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इन 2 सालों से 1.5 सालों से कोशिश किया है, अपनी जात से, अपनी माली एतबार से जितनी उनकी ताकत थी, अल्लाह पाक ने उनसे उतना काम किया है। और इंशाल्लाह बहुत सी नीतियां उन्होंने अपनी तौर पर बनाकर रखी है। इंशाल्लाह आपसे बात करने में सारी चीजों पर रोशनी डालेंगे। लोगों के अंदर बहुत सारे लोग आएंगे, माहौल बनाएंगे। तमाम हाजिरीन महफिल को मैं फिर से एक मेरे दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपके बिना तो मीटिंग मुकम्मल भी नहीं हो सकती। आप तमाम लोगों की हाजिरी ने इस मीटिंग को मुकम्मल किया, लेकिन बहुत सोच समझकर इस इलेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। बीएमसी चुनाव आया था, जो हमारे जमीर को खरीदने की बात करते थे, वो आप लोगों के बीच पर 200, 500, 1000, 2000 लेकर आएंगे। पैसा इनका नहीं लेना है, ये हमारे सबकी एक हक है, इस हक का सही इस्तेमाल करना है। हम हाथी से शायजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह तहरीर में ताबीनदार रहेंगे। तारीख बताती है हर दौर सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा है और हम जिंदा रहेंगे। इंशाअल्लाह अपनी इस मजबूती को कायम रखिए। और कांग्रेस पार्टी के इब्राहिम भाई उम्मीदवार के तौर पर वर्षाताई मैडम ने उनको उम्मीदवार घोषित किया है। और अल्लाह का शुक्र है, इस नौजवान को वो सारे बंबई के कार्यकर्ता को मिसाल भी देती है कि काम करना है तो वार्ड नंबर 92 में जाकर काम को देखिए किस अंदाज में काम हो रहा है। तमाम लोगों से, जितने भी लोग मौजूद थे, मैं तमाम लोगों की दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे भी कई लोगों को बात करना है, मैं बात को पढ़ा लिखा बंदा है और आज का नौजवान है, और सबसे पहली बात तो वो यही का रहने वाला है। यहाँ की गटरों से, यहाँ की गलियों से पानी उनके भी घर में भरता है, तो क्या दिक्कत होती है उन्हें सारी चीजों का एहसास है। वो ऐसे नहीं कि कहीं फ्लैट में से आए हैं, राउंड अप करेंगे, क्या होता है मालूम नहीं। कल को आपको तकलीफ होती है, आधी रात को दरवाजा खटखटाइए, इब्राहिम भाई चलो मेरे घर में ऐसा है, हमारे मोहल्ले में ऐसा है, बंदा साथ में चलेगा। तो आप लोग ये बात पर जरूर गौर करिए कि अगर आपको कल का बेहतर फ्यूचर चाहिए और आप अपने मोहल्ले को अच्छा देखना चाहती हैं, तो कांग्रेस को जरूर जिताएं। और हम ये दिखा के रहेंगे कि
सबको मिलकर करना है, ये बदलाव हम सबको मिलकर दिखाना है। तो हम सब वादा करते हैं कि हम अब की बार कांग्रेस को ही लेकर आएंगे। हमारे इब्राहिम कुरैशी भाई, ज़्यादा लोग का नाम मैं नहीं ले रहे, बहुत शॉर्ट टाइम है। पहली बात, एक बात आपको समझना है कि आपके पास जो आए हुए हैं वो नेता नहीं है, वो आपके बेटा है। यहीं पर पैदा हुए हैं, यहीं पर खेले हैं, यहीं पर कूदे हैं, यहीं पर पढ़े हैं, यहीं पर बड़े हुए हैं। आज आपके सामने नगर सेवक का रूप लेके आए हैं। इनको जिताना है। आप लोग, हमें मालूम है, आप लोग हरियाणा से आगे बसे हुए हैं। आपको मालूम है इंडिया में SC/ST के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। आज मोदी गवर्नमेंट ने आप लोग के साथ कैसे कानून लेके आ रहे हैं। आप घोड़े में नहीं बैठ सकते हैं, आप शादी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। आप लोग के ऊपर अत्याचार चल रहा है, इसका देना है ये हमारे बीजेपी गवर्नमेंट। हमें काम करना है, भाषण नहीं देना है। आज तक आप जितना नेता देखे हैं उनके ऑफिस में जाना पड़ता है, मगर हमारे इब्राहिम भाई को जिता के लाओ, आपका दरवाजा में आएंगे, ये वादा है। मुकेश भाई के साथ हम काम कर चुके हैं, कविता मैडम के साथ काम कर चुके हैं, प्रिया दत्त के वहां से लेकर हमारा बरसात आई तक। आज हम लोग को एक बात सोच के चलना है, हमारा घर का बच्चा है, पड़ोस में रहता है, एक भी वोट आपका खराब नहीं होना चाहिए। आप ये वोट मत देखिए, सोचिए, ये मत देखिए, आपका बच्चे का फ्यूचर है। सबका जवाब आप इब्राहिम भाई को नगर सेवक का इलेक्शन में जवाब देके दिल्ली तक बात पहुंचा देना। हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बार 192 में हम इब्राहिम भाई कुरैशी को जिता के लाएंगे। बस यही बोल के जय वाल्मीकि। लोग आज आपकी बस्ती में है, यहाँ के युद्ध जो हो गए और जो बड़े लोग भी होंगे, मुझे जानते हैं। मैं 15 साल से मंडल में बैठता था। जब मंडल इधर लगता था, जहाँ आप लोग बैठे वो मंडल में मैं बैठ के जाता था। मैं कोई बिछड़ा हुआ नहीं हूँ, आपके समाज का ही बच्चा हूँ। मैं ये वादा करता हूँ, आज तक आपकी बस्ती में कोई नहीं आया। ये इब्राहिम कुरैशी हो, भारत नगर में मुझे जूसी बोलते हैं, क्योंकि मैं कभी जात और पात को नहीं देखा हूँ। याद रखना आप लोग, मुझे जूसी नाम से ज्यादा करके जानते हैं। मैं आपकी बस्ती में आऊंगा, सबसे पहला वादा मैंने किया, जितने साथी मंदिर के अंदर मैं एसी लगाऊंगा, और मैं जो वादा कर रहा हूँ वो वादा पूरा करूंगा। आज लोग मेरे साथ इस वजह से जुड़े कि मैंने आज तक कोई झूठा वादा नहीं किया और ना मुझे किसी की बुराई करना है। मैं बस आपकी बस्ती से ये वादा करता हूँ कि आज के जिम्मेदार जो मेरे साथ मंच पे बैठे हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। जितनी टीम ने आज मीटिंग के लिए आपको बुलाए, इनको आपकी फिक्र है, आपके घरों की फिक्र है। याद रखो, आपकी बस्ती के लिए कोई नहीं। ये मुकेश भाई की टीम सुबह 10 बजे, मैंने बोला था 9:30 बजे वर्षा ताई के घर पे पहुंचे थी। क्यों? आपके घरों की फिक्र थी इनको, इसलिए आपके घरों के लिए ये पूरी टीम 1 घंटा वर्षा ताई के घर के बाहर मेरे साथ में सीढ़ियों पे बैठे। पापा भाई को बैठना नहीं मिला, पप्पे भाई भी बैठे थे तकलीफ के लिए। क्यों? आपके घर की फिक्र है इनको। हम वहां से SRA में CO के पास गए और मुकेश भाई ने CO से बात किया। मैडम की मौजूदगी में CO ने वादा किया कि आपकी बस्ती में कोई SRA के काम नहीं होगा। आप माडा के तहत है, जब तक वर्षा ताई ने कहे काम नहीं होगा। तो यही चीज आपसे मैं कहना चाहता हूँ। वर्षा ताई यहाँ के MP है, उसी तरह वर्षा ताई की टीम का मैं लीडर हूँ और एक कार्यकर्ता हूँ। तो आपसे विनती करता हूँ क्या मुझे नगर सेवक में आपकी बस्ती से इतने वोट दो। क्या भारत नगर में आज तक किसी को इतने वोट नहीं गिरे? मैं वादा कर रहा हूँ, आपकी बस्ती में कोई आया नहीं। हमेशा याद रखना, इंशाअल्लाह ये इब्राहिम कुरैशी उपजूसी आपसे वादा करता है कि आपकी बस्ती में आऊंगा और आपका जो भी समस्या है, जो भी काम है करूंगा। मुझे किसी ने बोला है कि आप जॉब पे जाती है, मेरी माँ बहन है बेटा वेस्ट में, वो जॉब पे भी आपको बहुत तकलीफ होती है। मैं ये वादा करता हूँ, जहाँ आपको तकलीफ देंगे मैं मेरा क्षेत्र वार्ड छोड़ के वहां भी आपके लिए लड़ने आऊंगा इंशाअल्लाह। ये कोई नेता नहीं कहेंगे आपसे, मैं नेता नहीं बेटे के रूप में हूँ 92 वार्ड में। याद रखना, आज ये जो लहर चल रही है इंशाअल्लाह ये तादाद भारत नगर का इतिहास इब्राहिम कुरैशी तोड़ेगा। कांग्रेस से काफी लीड लेके चीज कराएगा। कोई मेरे मुकाबले में नहीं है इंशाअल्लाह। सीधे दिखावा कर रहे हैं जनता को जमा करके, लोगों को भड़का के। इनको भड़काने के सिवाय ने अपनी जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया। मेरे गांव का जिम्मेदार था जिसका नाम हम बड़े जिम्मेदारों की हम इज्जत करते, भले वो कोई भी हो। असगर भाई शेख
वो हज और उम्रा के लिए गया था, हमारी बहुत पवित्र जगह है वो। उसे एमएलए के इलेक्शन में बदनाम किया गया, बोले तुम मॉरिशस बैंकॉक जाता है। अरे बेशर्मो, किसी की इज्जत उछालना आता है तुम्हें? अपना काम अपना विकास दिखाओ। ये इब्राहिम कुरैशी ने 2 साल में जो काम किया, तुम्हारी औकात नहीं है काम करने की। मैं गलियों में लाइट लगाया, माँ बहने अंधेरे में जाती है, उस लाइट लगाने के लिए कहता है 2 पैसे की लाइट लगाया। तेरी औकात थी क्या तूने लाइट लगाया? तूने 24 साल में क्या किया? अरे गांव की एक बच्ची की शादी तो बता, तुमने क्या एक बच्ची की शादी करवाया? घर उजाड़े तुमने, निशान भाई का नाम लेता है, कहा गए 715 पीएमजी के घर वाले आज भाड़ा के लिए मोहताज है। क्यों आवाज नहीं उठा रहे? हमने बात की इंशाल्लाह वर्षा 23 के लिए संघर्ष करेंगी, हम धरना लेंगे इंशाल्लाह घरों के लिए। इनने कौड़ी कौड़ी इनके अकाउंट के हिसाब तक बताएंगे हम। पीछे देख ले, बस्ती में ऑफिस खोले, वो डेवलपर को लाके फंसाया गया, उससे 3 करोड़ खाई हुई गरीब की। जगह का ठिकाना नहीं, जगह क्या है क्या नहीं पता ही नहीं, उसकी ऑफिस खोल के उसको पागल बना के उसके 3 करोड़ खा लिए। और ये सच्चे इंसान बोलते, अरे जनता की जनता जानती है तुम्हारा काम क्या है, तुमने क्या किए। अरे वर्षाताई कहते तुम वर्षाताई का नहीं आई? अरे वर्षाताई तो भारत नगर में, तुम कभी आए बताओ? 4.5 साल तुम गायब थे, 6 महीने लास्ट में धरना करने एक्टिंग करने आए थे। बेवकूफ बनाते हो जनता को। हम है वर्षाताई की टीम, देखो 24 घंटा इंशाल्लाह खड़े हैं संघर्ष करने, कुछ धरना लेने के लिए। घरों का तो छोड़ो, इंशाल्लाह आपकी डेलीज तक हम किसको आने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। पूरी वाल्मीकि समाज मेरे साथ में इंशाल्लाह जिम्मेदार भी। हम आपके जो माड़ा के तहत काम है, माड़ा के तहत ही काम होगा। और जो पीछे की बस्ती है, जो स्कीम में बैठेंगे, वो स्कीम में इंशाल्लाह हम साथ में रहेंगे आपके। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, एक बार विश्वास करना, मैं जबान का झूठा नहीं हूँ, वादा करूंगा आपकी बस्ती में आपको मेरे ऑफिस तक आना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। आपकी बस्ती में भी इब्राहिम कुरैशी की ऑफिस रहेंगी, उसमें आप मेरे भाई लोग वाल्मीकि समाज वाले बैठेंगे, जो आपकी तकलीफ रहेंगी मैं आपके लिए मसला बन के हर टाइम आपके लिए खड़े रहूंगा इंशाल्लाह। इतने बोल के अल्फाज आपसे खत्म करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ, आप लोग इतना वक्त मेरे लिए बैठे, और आपसे गुजारिश करता हूँ कोई भी आएगा उनके बहकाव में मत जाना। आपका कीमती वक्त याद रखना, आपकी बस्ती के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये जवान लड़का, यूथ लड़का आपके सामने खड़ा है, ये काम करना जानता है। चंद पैसों के लिए आप आपके वोट किसी को जाया मत करना, कांग्रेस को आपका कीमती वोट देना। जैसे आज जबान दे रहा हूँ इंशाल्लाह आते 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद इलेक्शन से साथ ही मैं आपकी बस्ती में खड़े रहूंगा, ये मेरा वादा है। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय नीम। यही बड़े, ये जिम्मेदार रहेंगे, हम इनके सामने बच्चे बन के रहेंगे इंशाल्लाह, बच्चे बन के काम करेंगे। जय वाल्मीकि। दोस्तों, रियल न्यूज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद 92 वार्ड में जिस तरह से आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन है, यहाँ पे कैंडिडेटों की भरमार लगी हुई है। यहाँ पे आज जो प्रोग्राम हुआ है वो वाल्मीकि नगर में हुआ है, जहाँ पे युवा नेता इब्राहिम कुरैशी जहाँ पे एक स्पीच दिए हैं, खास करके कुछ वादे कुछ कस्में वाल्मीकि समाज के लोगों से किया गया है। आने वाले कुछ दिनों में जब इलेक्शन है तो इलेक्शन से रिलेटेड, इलेक्शन नजदीक आते पर यहाँ पे बताया जा रहा है हर किस्म के नेता यहाँ पे आएंगे। अब जनता के भरोसे पे कौन खरा उतरेगा ये तो जनता को सोचना है। कुछ देर बाद यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, युवा नेता से पूछने की कोशिश करेंगे क्या वो जनता के भरोसे पे खरा उतरेंगे। आइए हमारे इंटरव्यू के तरफ बढ़िए। हमारे साथ युवा नेता 92 वार्ड के मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, जो कि आज इस समय पे सबके दिमाग में, सबके दिलों में छाए हुए हैं, हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी के सुख दुख में खड़े होते हैं। वाल्मीकि समाज बहुत खुश है, देख रहे हो आप कितने तादाद में लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक अपना भाईचारा बताए और अपना प्यार इब्राहिम कुरैशी को दिए और आगे का कुछ वादे किए हैं। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में इलेक्शन है तो जनता इब्राहिम कुरैशी से क्या उम्मीद रखती है। इब्राहिम जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से यहाँ की जनता एक आक्रोश के रूप में एक तादाद में लोग आए हुए हैं,
तो आपको क्या लगता है जनता आपसे कितनी दिलचस्पी दिखा रही है? देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये आक्रोश है जनता का। ये भारत नगर के वार्ड नंबर 92 की जनता को एक मैसेज भी आपके चैनल के माध्यम से कि इंशाअल्लाह ये भारत नगर का इतिहास तोड़ूंगा और इतनी अच्छी लीड से जीतूंगा अल्हम्दुलिल्लाह कि जनता याद रखेंगी भारत नगर के वैसा। इब्राहिम जी आने वाले कुछ महीनों में इलेक्शन है, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो भी होगा वो डिपेंड होगा। आप अगर जीत के आते हैं तो सबसे पहले ये जनता को, वाल्मीकि नगर की जनता को क्या क्या गिफ्ट दोगे, क्या तोहफा दोगे? वाल्मीकि नगर की जनता को सबसे पहला गिफ्ट है पानी। यहाँ की पानी की कमी है, जो किल्लर आंटी ने बोले इंशाल्लाह मैं जीत के आती पानी किल्लत खत्म करूंगा। और जो वर्षाताई के पास जो वाल्मीकि समाज की सोसाइटी आई थी, वो सोसाइटी की जो मांग थी वो तहत हम इंशाल्लाह वर्षाताई के साथ मिलकर उनकी टीम पे भी हम यहाँ पे काम करेंगे लोगों के लोगों के फायदे के लिए इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में इलेक्शन है, इलेक्शन से रिलेटेड और भी कई नेता आते रहेंगे। आप यहाँ की जनता को, 92 वार्ड की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खास करके जो बोलने वाले नेता हो उनके बारे में? देखो जो बोलने वाले नेता है उनके पास काम के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए झूठ के पैमाने पे चल रहे हो। इंशाल्लाह मैं झूठ का साथ लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं सच्चाई के साथ चल रहा हूँ और इंशाल्लाह ये सच्चाई से मेरी जीत होगी। मुझे किसी की बुराई नहीं करना, मैं मजबूर हुआ आज स्पीच करने के लिए क्योंकि इतनी बुराई से लोग चल रहे हैं आगे और लोगों को बेकार है। बाकी जनता जानती है इंशाल्लाह कांग्रेस इतिहास तोड़ेगी 92 वार्ड में और बड़े बहुत से जीतूंगा मैं इंशाल्लाह। आपने महिलाओं के बारे में यहाँ पे बताया है कि तकलीफ होगी तो मैं ईस्ट का एरिया छोड़ के वेस्ट में भी जाऊंगा, लेकिन यहाँ के नौजवानों के लिए आपके पास क्या स्कीम है? देखो मैं हर स्पीच में ये बोला हूँ इंशाल्लाह वार्ड नंबर 92 के जो हमारे भारत नगर की यूथ है, बहुत से काम है माताड़ी के और जो बीकेसी में दुनिया के जॉब है। भले कोई भी समाज है वाल्मीकि नगर से हूँ तो मैं वाल्मीकि नगर का भी बेटा हूँ, ऐसा नहीं हूँ। बाकी मैं हर भारत नगर की यूथ के लिए इंशाल्लाह मैडम को बोला हम धरना लेंगे, बीकेसी में जो क्वालिफिकेशन बच्चे उनके लिए जॉब के लिए हम लोग धरना लेंगे, संघर्ष करेंगे आप इंशाल्लाह। देखिए किस तरह से युवा नेता इब्राहिम कुरैशी ने अपनी बात रखी है। अब ये भरोसे, जनता के भरोसे पे कितने खड़े उतरेंगे और जनता इनको किस तरह से जीता के लाएगी, ये सब जनता को सोचना है। अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए, आने वाला फ्यूचर संवारने के लिए एक अच्छे कैंडिडेट को चुनना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आपकी जो भी शिकायत है हमारे मैसेज बॉक्स में बताइए और भी हम अगले इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ यहाँ के वाल्मीकि नगर के समाज की एक महिला है जो जिम्मेदार है, हर इलेक्शन में अच्छा कैंडिडेट चुनने की काबिलियत है। आइए पूछेंगे इब्राहिम कुरैशी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे। कविता जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से यहाँ पे आपके समाज का एक हुजूम जमा हुआ है तो इसको लेके क्या बोलेंगे आप? देखिए हम हमारे समाज का एक ही मकसद है, इब्राहिम भाई को जिता के लाना है। और हमारे जो एसआरए में जो हमारे लोगों का बहुत सा इतना स्पीच चल रहा है, इब्राहिम भाई आएंगे तो हम लोगों के लिए अपनी मांग रखेंगे कि हम लोगों का जो भी एसआरए में जाने का वो रखा हुआ है प्रचार वो हमारा नहीं हो, हमारे घरों को बचाएंगे। इब्राहिम भाई से हमारी ये गुजारिश है। कविता जी आने वाले कुछ महीनों में इलेक्शन है, लेकिन यहाँ पे वाल्मीकि नगर की जो और भी तकलीफें है, क्या यहाँ की जनता और भी तकलीफें इब्राहिम कुरैशी के सामने रखी है? जी, एक तो पानी की समस्या है लोगों को बहुत सारी, जैसे गटरों का है। इब्राहिम भाई ने कहा है कि सबसे पहले मैं जीत के आऊंगा तो हमारे वाल्मीकि समाज के मंदिर में वहाँ पर एसी लगाने का काम करेंगे। और जो हमारी महिलाएं काम पर जाती है उनको बहुत सारी समस्या रहती है, तो वो चीजों को लेकर उन्होंने बोला कि जो भी रहेगा मैं आपके काम तक पहुँच के आपका काम पूरा करके दूंगा। कविता जी इलेक्शन होते हैं तो नेताओं के वादे होते हैं, इब्राहिम कुरैशी आपके भरोसे पे कितना खरा उतरेगा, यहाँ के समाज के लोगों पे कितना खरा उतरेगा, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? मेरा यही बोलना है, इब्राहिम भाई जो अभी तक काम कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इब्राहिम भाई जरूर से जरूर इलेक्शन में जीत कर आए। उन्होंने बहुत सारा काम किया है। वो बच्चा ऐसा है कि गटर नाले में खुद भी उतर के काम करा रहा है। देखिए जिस तरह से यहाँ की जनता की जो सोच है कि इब्राहिम कुरैशी जो है कि बाकी में लोगों के भरोसे पे खरा उतरेगा। आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन है, हर नेता अपनी तरफ से वादा करेगा, जनता को एक एक
हथेली पे चांद दिखाएगा और ये कहेगा कि मैं आपका ये वादा पूरा करूंगा, वो वादा पूरा करूंगा, लेकिन डिसीजन आपके हाथ में है किस तरह से अपना कैंडिडेट चुनना है जो कि आपके सुख दुख में हमेशा खड़े रहे। और भी ऐसी कोई भी अपडेट रहेगी हम आपके सामने रखेंगे। आपकी जो भी शिकायत है हमारे मैसेज बॉक्स में टाइप करके भेजिए, हम आपकी बात आला नेताओं से रखेंगे, जो कैंडिडेट है उनके सामने रखेंगे, आपके सवाल उनसे पूछेंगे और भी बहुत सारी 92 वार्ड में जो अपडेट रहेगी हम हमारे चैनल के माध्यम से बताएंगे। जय हिंद, जय मुकेश भाई, देखिए जिस तरह से यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा गया है और काफी तादाद में लोग आए थे और एक शख्स है जो कि इब्राहिम कुरैशी के बारे में कुछ बोलेंगे। उस इब्राहिम कुरैशी की क्वालिटी क्या है, आने वाले दिनों में जनता के भरोसे पे कितना खरे उतरेंगे, इस बारे में एक शख्सियत से हम बात करते हैं, उनकी क्या विचारधारा है, क्या बातें हैं उस बारे में। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे धूम मची थी, एक प्रोग्राम हुआ था जहाँ पे इब्राहिम कुरैशी का आना हुआ, उसको लेके आप क्या बोलेंगे? हमारे को दिल में बहुत उसके लिए प्यार है और हम मोहब्बत है, हमारा भाई है वो भी, तो पराया नहीं है, एक ही जात के है सब, आपस में बाजू में रहते हैं, का लंबा नहीं है। तो किधर कोई आया मेन से जीतने के बाद, कोई आया किधर से, ये तो भाई गांव का है। और गांव आपके हिसाब से इस बार मौका जो देना चाहिए वो गाँव के बच्चे को ही देना चाहिए? बच्चे को ही देना है, बच्चे को जिता के लाना है। हमारा बच्चा एक ही नारा है, कुरैशी हमारा है और जिता के इब्राहिम कुरैशी को लाना है।